धाम की सेवा और कृष्ण की सेवा मिलती है उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते। कृष्ण को लेना आता है, हमें देना नहीं आता। तो जब हम देना नहीं सीख पाते, भगवान लेना बंद कर देते हैं। एक बार क्या था कि कर्ण, दानवीर किसको कहा जाता है? यादा दानवीर किसको कहा जाता है? कर्ण को या युधिष्ठिर को? तो युधिष्ठिर महाराज भी बहुत यज्ञ करते थे, बहुत दान करते थे युधिष्ठिर महाराज जी। तो एक बार क्या होता है कि एक कृष्ण जो है, ठाकुर जी हमारे द्वारकाधीश कृष्ण युधिष्ठिर के कर्ण के साथ खड़े होते हैं। कर्ण और कृष्ण दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं। तो कोई सन्यासी आते हैं, उन्होंने यज्ञ करना होता है, बहुत बारिश का दिन होता है, काफ़ी बारिश आ रही होती है। तो वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, मुझे जो है लकड़ी चाहिए चंदन की, मुझे यज्ञ करना है, तो आप मुझे लकड़ी दे दोगे? मुझे ये विश्वास था, तो मैं आपके पास मांगने आया हूँ, मुझे लकड़ी दे दो चंदन की। तो अब युधिष्ठिर इतने बड़े राजा हैं, वो महाराजा थे, तो उन्होंने अपने सैनिक भेज दिए सारी तरफ, सारे राज्य में पता करने के लिए। बारिश हो रही थी, जो लकड़ियाँ थी वो गीली भी हो चुकी थी, कहीं से भी यज्ञ करने के लिए वो चंदन की लकड़ी नहीं मिल पाई। सैनिक निराश होकर आते हैं और कहते हैं कि महाराज, राज्य में कहीं भी चंदन की लकड़ी नहीं है, हमने सारे राज्य में देखा, जो है वो गीली हो चुकी हैं और वो तो हवन के काम नहीं आएंगी। तो ऐसे फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनको बोल दिया कि मुझे क्षमा करें, आज मैं लकड़ी नहीं दे सकता क्योंकि है ही कहीं नहीं है। तो फिर ऐसे में वो ऋषि कहते हैं चलो ठीक है, मैं कर्ण के पास जाता हूँ। किसके पास जाता हूँ? कर्ण के पास जाता हूँ मैं। तो वो ऋषि चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जी कृष्ण से बोलते हैं, अरे लकड़ी होती तो मैं नहीं देता क्या? बारिश हो रही है, पूरे राज्य में चंदन की लकड़ियाँ गीली हैं, कर्ण कैसे देंगे? तो कृष्ण हंसते हैं, कहते आज चल, मैं देखता हूँ दान देना किसे कहते हैं, तुम्हें समझाता हूँ दान कैसे दिया जाता है, मेरे साथ चल। तो कृष्ण और जो युधिष्ठिर जी थे, वो थोड़ा रूप बदल के ऋषिवर जहाँ पहुँचे होते हैं, कहाँ पहुँचे होते हैं? कर्ण के पास, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो बैठते हैं कर्ण के पास। तो इतने में वो आते हैं, ऋषिवर कहते हैं कि कर्ण, मुझे जो यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। तो अब जो कर्ण है वो भी अपने सारे जो सैनिक हैं भेजता है पूरे नगर में, पूरे राज्य में। तो सैनिक आ जाते हैं निराश होकर कि महाराज कहीं भी आज चंदन की लकड़ी नहीं है, बारिश हो रही है, चंदन की लकड़ी कहीं भी नहीं है। तो कर्ण बड़े परेशान हो जाते हैं कि आज मेरे राज्य से कोई खाली जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो घूमते घूमते कर्ण की नज़र पड़ती है, आपने देखी राजा महाराजा के जो बेड होते, शयन कक्ष होते हैं, वहाँ लकड़ियाँ लगी होती, बड़ी सुंदर सुंदर जो की होती है उन्होंने कारीगरी लकड़ी के ऊपर। तो कर्ण अपने सैनिकों को क्या कहते, मेरे शयन कक्ष के ऊपर, मेरे बेड के ऊपर जितनी भी चंदन की लकड़ियाँ लगी हैं सारी उखाड़ ली जाएं और इस ऋषिवर जी को दे दी जाएं, ताकि इनका यज्ञ पूर्ण हो सके। तो दान वो है, अगर वो चुभे भी ना तो हमें ध्यान होना चाहिए हम किसके लिए कर रहे हैं, जिससे सब कुछ आ रहा है हमें, जिससे हमें, देखो आज हम डोनेशन ले रहे हैं, इकट्ठी करें, देखो जी कीर्तन है, देखो जी कोई उत्सव है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास, मेरे पास 50,000 रुपये है, मैं बीच में से 500, चलो वो आए हैं मांगने 500 रुपया, कोई बड़ी बात है?
मैक्सिमम लोग दे देते हैं, वो भी आए, लेकिन हमें सेवा का भाव और किस प्रकार से देना है वो हमें अर्थ ही नहीं पता है। हमें अर्थ नहीं पता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अगर उसे भी दान करने का अर्थ पता हो तो वो पीछे नहीं हटता। उस समय करण के पास कोई भी चंदन की लकड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने शयन कक्ष से सारी लकड़ियां उखाड़ी, और तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण की, कृष्ण भगवान की, युधिष्ठिर महाराज की, हरि बोल।